खोल दो प्लीज। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Sweta. Happy birthday to you. मैं ही आ रहा हूँ। सबसे पहले केक मैं ही खाऊंगा। ये और भी सरप्राइजेस है। अरे उसको आने दो, बाद में खा लेना। इतनी क्या जल्दी है? And पर मुझे पता है, कोई बात नहीं। ईगोर को मेरा कॉकटेल बहुत पसंद आया। अच्छा, अब मेरी बारी। Am I at all pretty? बिल्कुल हो। मेरे माथे पे मेरा ही नाम है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या मैं कोई फिक्शनल कैरेक्टर हूँ? नहीं। मेरे हिसाब से वही हो। क्या तुम उसे जानती हो? लड़की है। उसके बारे में मैंने काफी सुना है। रुको, सुनने दो जरा। ईगोर ने कहा कि वो अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। अच्छा, अब मेरी बारी। क्या मैं स्मार्ट हूँ? ऐसा तो कुछ नहीं है। सोचने दो जरा। क्या मैं कुछ ज्यादा ही बिजी रहती हूँ फोन उठाने और जवाब देने में? जाहिर है मेरे पास बहुत से काम होते हैं जो मैं किसी को बता नहीं सकती, अपनी बहन तक को नहीं। समझ गया। मुझे पता था। दरअसल मैंने सोचा है कि मैं अपने अपार्टमेंट को रेंट पे लगा दूंगा, क्योंकि मैं बड़ा हो गया हूँ और मुझे किसी की जरूरत नहीं है। तुम समझ रही हो? उसके अलावा? एक मिनट, तुम्हारा हो गया ना? हाँ, हमारा हो गया। टाडा। ये ईगोर का आइडिया था। हमें भी तुम्हारा नाम नहीं यूज माफ करना का। सॉरी। तुम लोग बहुत बदतमीज हो। तुम यहीं रुक जाओ आज रात। अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करके कल सुबह चले जाना। अब रुक भी जाओ। हाँ। मैं भी रुक जाऊं अगर तुम कहो तो। चलते बनो कुंभकर्ण। चलो ईगोर। अब जाओ, तुम्हारी मॉम इंतजार कर रही होगी। हैप्पी बर्थडे डियर। Thank you. बाय बाय। पार्टी अच्छी थी। हाँ, सी यू। बाय। बाय बाय। टेक केयर। तो तुम रुकोगे? रुक भी जाओ प्लीज। अच्छा ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। मार्शल, कहाँ मिली तुम्हें ये? मैंने खोई कहाँ थी? तुम्हें हशर याद है? बिल्कुल। मैं तुम्हें हमेशा सुनाने के लिए कहती थी इसे। और मैं मॉम से कहता था। सब मेरी वजह से हुआ। अगर मैं पैदा ना होती तो ये सब नहीं होता। तुम्हारा कोई दोष नहीं स्वेटा। स्वेटा, कम ऑन। स्वेटा, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें हशर सुनाऊं? अच्छा, तो सब सोने जाते हैं। माँ बाप और उनके बच्चे, सारे हाथी भी सोए हुए थे। हर कोई था बस। एंटोन। उसने गाना गाना शुरू कर दिया। वो जैसे ही बुक निकाल रहा था तब उसने एक तेज आवाज सुनी और बुक उससे गिर गई। सूश। स्वुश। उस बच्चे को गुस्सा आया और उसके पंख फड़फड़ा रहे थे। एंटोन मांगता है धीरे गुजारिश से, करता है,
मुझे एक बर्ड दो हशर। नहीं मेरे बच्चे, ये बर्ड सिर्फ सपने में दिखाई देती है और तुम गहरी नींद में हो। स्वीट ड्रीम्स मेरे प्यारे बच्चे। चलो बस इतना ही है, जाओ सोने। चलो। गुड नाइट माय प्रिंसेस। गुड नाइट एंटन। स्वीट ड्रीम्स। उम्मीद है आज सपने में मॉम को देखूंगी। मॉम, मॉमी, मॉम, उठ जाइए। एंटन। मॉम, मैंने हशर को देखा। वो पास में ही है, चलो। कुछ पता चला? नहीं सर। बाकी की सारी इंफॉर्मेशन जी सर। डिटेल में उन्हें भेज देना। और ठीक है। नाम पता और कुछ मिला है क्या? बताइए, आप मरने वाले को कैसे जानती उसके हैं? दोस्त हूँ। आप उसकी दोस्त है?
हाँ, स्वेता की फ्रेंड हूँ और उसे भी जानती थी। कितने समय से? लगभग यही कुछ 6 महीनों से शायद। कहाँ थी आप जब ये हादसा हुआ? मैं सो रही थी, सब सो रहे थे। स्वेता ने उसे कूदते देखा और ठीक है। उसकी चीख सुनकर मैं उठ गई। अच्छा, बहुत डरावना था। क्या तुम कुछ दिन और नहीं रुक सकते? ऐसा नहीं है कि वो लोग कल आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं बता दूंगी। बेवकूफ। किसी का कॉल था एंटन के फोन पर, वो जिसने अपना अपार्टमेंट उसे रेंट दिया। वो अपार्टमेंट खाली करना है। तो फिर चलते हैं। पक्का ना? हाँ बिल्कुल। मैं बाहर हूँ। सब सोने जाते हैं, माँ बाप और उनके बच्चे, सारे हाथी भी सोए हुए हैं। बस एंटन,
प्रैक्टिकल सोमनोलॉजी। एंटन को मेरी शुभकामना। SM लैबरिन। ये क्या है? औरत संप्रदाय से बचकर निकल जाती है और नींद में ही बच्चे को जन्म देते हुए मर जाती है और बच्चा चमत्कारी रूप से बच जाता है। लैबरिन का लेक्चर। डॉन गांव बंद कर दिया गया वहां के निवासियों के सामूहिक आत्महत्या के बाद। हेलो आंट लारा। कैसी हो बेटा? ठीक हूँ। स्वेटा, जल्दी जाओ और एंटन का सारा सामान उठा लो। हाँ, मैं वही हूँ नास्तिया के साथ। स्वेटा, पता है ना एंटन थोड़ा अलग था। हाँ। कोई भी समझ नहीं पाएगा कि उसने ऐसा क्यों किया। तुम अपने आप को दोष मत देना बेटा। जो कुछ भी हुआ उसकी आत्मा को शांति मिलने दो। आंट, आपको डॉन नाम के गांव के बारे में कुछ पता है? सुनो बेटा, तुम्हें इन सब में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। ये सब बहुत खतरनाक है। बहुत लोग मारे जा चुके हैं वहाँ। आंट लारा, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मॉम भी सांप्रदाय से थी? अरे बेटा, तुम्हारी मॉम की तबीयत ठीक नहीं थी। तुम्हें भूल जाना चाहिए वो सब। अच्छा, तुम इस सब से दूर रहो। मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। यहाँ काफी काम है, हमने तो अभी बस शुरू ही किया है। ठीक है मेरी बच्ची, बाद में जरूर कॉल करना। पक्का। आई लव यू। सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है। देखो, शायद ये एंटन की डायरी है। हाल ही में उसे काफी डरावने सपने आए और उसने तुम्हारी मॉम के बारे में भी लिखा है। सिर्फ अंधेरे का सामना करके हम अपने अंदर एक नया उजाला पैदा कर सकते हैं। अगर हमें कुछ रोक सकता है तो वो है सिर्फ हमारा खुद का डर। हमें डर तभी लगता है जब हमें किसी सवाल का सही जवाब नहीं मिलता है और हम कुछ अपनी तरफ से सोचने लगते हैं, कुछ ऐसा डरावना, क्योंकि हम ऐसी डरावनी कल्पना कर सकते हैं जिसे हम नाइटमेयर कहते हैं। इसे हम भूतिया कहते हैं। दरअसल कुछ लोग ऐसे हैं जो इन भूतिया चीजों की पूजा करते हैं, उन पे भरोसा करते हैं। उनका मानना होता है कि अगर वो ऐसी चीजों की पूजा करेंगे तो पूरी दुनिया ऐसी चीजों से डरेंगी और वो ही उनके शासक बनेंगे। और हम ऐसी चीजों पे इसलिए भरोसा करते हैं क्योंकि हमारे पास कोई लॉजिकल आंसर नहीं होता है, जैसे मैंने पहले बताया था। आ जाओ। डॉन संप्रदाय आखिरी दानव संप्रदाय था। उसके मेंबर पूछते थे अज्ञात दानव को सपनों की दुनिया में। अज्ञात दानव खेलता था उनके सबसे बड़े डर से,
जब वो सोते थे। उसमें इतनी शक्ति थी कि लोग नींद में मर जाते थे या जबरदस्ती आत्महत्या कर लेते थे या प्राण त्याग देते थे। वो अंधेरे सा दिखता था, एकदम भयानक, जिसका चेहरा जला हुआ था। ऐसा माना जाता है कि वो हमारी दुनिया में डरावने सपने के जरिए प्रवेश करता है। अज्ञात दानव बिना मार्गदर्शक के हमारे सपनों में नहीं बच सकता। जो भी उसकी पूजा पूरे विधि विधान से करता था, वो बदले में उसे इनाम देता था। Призывая безликого, верим, что не спошлет он кошмар вечный на неугодных и озарит рассветом все. और जो लोग उसके प्रति ईमानदार हैं, वो उन्हें खुश रखेगा। पिछली रात मुझे फिर महसूस हुआ मैं सपना देख रहा था। मैं इसे ऐसे ही लिखता रहूंगा अपनी याददाश्त के लिए। ये सब जो हो रहा है, मैं भी वही दरवाजा देखता हूँ, टूटा खुला, और वही बड़ा सा हॉल जिसमें मैं जाता हूँ अंधेरे की तरफ। मुझे आस पास आवाजें सुनाई देती हैं। जमीन हिलती है मेरे पैरों के नीचे और हिलते हुए पेंडुलम की आवाज सुनाई देती है। मेरी माँ ने मेरा हाथ पकड़ के बताया था कि डरना बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये सिर्फ हशर है, कहानी वाला, जो मुझे रात में सुनाया करती थी वो। लेकिन मैं उन्हें अपने पीछे हमेशा महसूस करता हूँ। ऐसा लगता है हम बस गोल गोल घूम रहे हैं, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। One summer 1998 Research Institute of Psychiatry. सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। देखो, डरो मत, वो सपना था। सुन रही हो ना? हश 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 हश। इट्स ओके, सब ठीक है।
देखिए, हमारे इस इंस्टीट्यूट की स्थापना तकरीबन 25 साल पहले हुई थी। हम बिल्कुल पहले दिन से ही हम ट्रीटमेंट का एक ऐसा तरीका ढूंढ रहे हैं जो कि लूसिड ड्रीम पर आधारित हो। तुम सभी लूसिड ड्रीम के बारे में जानते हो, है ना? ये ऐसा सपना होता है जिसमें आपको पता होता है आप सो रहे हैं। देखा जाए तो तुम सही हो। तुम सबको ताज्जुब होगा कि ऐसे सपने लोगों को अपना डर खत्म करने में मदद करते हैं और मानसिक बीमारियां खत्म करने में भी। तुम सपना देख रहे हो ये जानने के लिए लंबी ट्रेनिंग की जरूरत होती है, और हमारी इस नई टेक्नोलॉजी की मदद से हम ये घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं। पर सबसे जरूरी बात ये है, हमने पिछले साल ही कोऑपरेटिव लूसिड ड्रीमिंग टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की है। इसमें दरअसल आपका सपना दूसरों के सपनों के साथ बदल जाता है, जिससे आपके अंदर का डर खत्म होने में मदद होती है। पर ऐसे कोऑपरेटिव सेशंस हमारे सुपरविजन में ही होते हैं, जिससे किसी का कोई नुकसान ना हो, और इसीलिए मैं सलाह दूंगा कि आप लोग ये घर पे ना करें, बल्कि हमारे इंस्टीट्यूट में ही करें। और मैं बताना भूल गया कि हम अभी कोऑपरेटिव लूसिड ड्रीम में ही हैं, और ये लेक्चर भी सपनों में हो रहा है। तो कैसा लगा मेरा मजाक? ठीक है, मुझे इजाजत। थैंक यू प्रोफेसर। थैंक यू प्रोफेसर। थैंक यू प्रोफेसर। थैंक यू। प्रोफेसर लेब्रिन, गुड आफ्टरनून। हेलो। मैं श्वेता हूँ। मैंने आपको अपने भाई के बारे में बताया था। अरे, सुनकर दुख हुआ। मैं पूछना चाहती थी कि कैसे वो सपने खतरनाक हो सकते हैं। एंटन ने अपनी डायरी में लिखा हुआ है, उसने लिखा है कि उसका कोई पीछा करता था सपनों में और उससे वो पीछा नहीं छुड़ा पाता था। अरे नहीं, तुम इतनी चिंता मत करो। एंटोन ने मुझे सब कुछ बता दिया है, और मैं तुमसे वही कहूँगा जो मैंने तुम्हारे भाई से कहा है। तुम हमारे इंस्टीट्यूट में आती रहो। तुम लूसिड ड्रीमिंग का कोर्स करोगी तो तुम्हारे लिए सही होगा, लेकिन अगर तुम भूतों पे विश्वास करती हो तो तुम कहीं और चली जाओ, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। अपना ध्यान रखना। थैंक यू सर। श्वेता, तुम ऐसे क्यों करती हो? हमेशा इतनी दुखी क्यों रहती हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। श्वेता, मुझे तुम्हें थैंक्स कहना है। किस लिए? मुझे ले जाने के लिए, सब चीजों के लिए। मैं अकेले सब नहीं कर पाती। इसीलिए तो होते हैं दोस्त। या तुम बस काम निकाल रही हो? मेरा मतलब मैं भी बिल्कुल यही सोच रही थी। ओह, अब समझी। हम एक दूसरे को 6 महीने से जानते हैं। ऐसा ही कुछ? क्यों? बस। एक मिनट, तुम मेरा इम्तिहान ले रही हो? बिल्कुल नहीं। पता था मुझे। सिर्फ 6 महीने हुए हैं, फिर भी तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो।
Research Institute of Experimental Psychiatry and Somnology. चले, तुम ठीक हो ना? गुड आफ्टरनून। मेरा अपॉइंटमेंट है ड्रीम थेरेपी का। सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारा नीचे इंतजार करूंगी। टेक केयर। मेरे साथ आइए। नींद के रीजंस की वजह से राक्षस पैदा होते हैं। वो ऐसे इंसानों से निकलते हैं जो सपनों पे सवाल उठाते हैं। वो शैतान जैसे होते हैं। हम पहले मिल चुके हैं ना? कहाँ? मुझे पूरा यकीन है, मैंने तुम्हें कहीं तो देखा है। आइए चलिए। मैं आप सभी का हमारे पहले ड्रीम थेरेपी सेशन में स्वागत करता हूं। आज की तारीख है 16 अगस्त 2019 और आज हमारे साथ है कोनोवा स्वितलाना, पाब्लास्को किरिल, निकोलस काया लिली और रेडियनो वैताली। सबसे पहले हम आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसकी वजह से आप यहाँ पर आए हैं। कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। अब आप सभी का ध्यान सिर्फ मेरी आवाज की ओर होगा। अब आपका दिमाग इलेक्ट्रिकल पल्सेस रिसीव कर रहा है। आपकी कॉन्शियसनेस बाकी लोगों की कॉन्शियसनेस की वजह से स्ट्रांग हो रही है और हमें यही करना है। अब अपनी आंखें बंद कीजिए और रिलैक्स हो जाइए। मुझ पर यकीन कीजिए, आप यहाँ पर बिल्कुल सेफ हैं। अब आप धीरे धीरे बहुत ही गहरी नींद में चले जा रहे हैं। अब आप एक बहुत ही अच्छी और अविश्वसनीय जगह पर, ये एक कोऑपरेटिव लूसिड ड्रीम है। लूसिड ड्रीम, लूसिड ड्रीम, लूसिड ड्रीम, लूसिड ड्रीम।
तो ये ऐसे काम करता है? मुझे तो लगा कोई फ्लैश या वैसी कोई चीज होगी। एक लाइट वाली सुरंग कम से कम। आपका नाम क्या है? लिली। क्या मैं आपको पिंच कर सकता हूँ? उसे क्यों करोगे, मुझे ही कर लो। ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए करना है। क्या आप सबको भी यही लगता है कि हम एक ही सपने में? तो क्या आप भी इन सब बकवास बातों पे विश्वास करते हो? आपकी कॉन्शियसनेस इंप्रूव हो जाएगी आपके आसपास वालों की कॉन्शियसनेस से। क्या मैं ही हूँ जिसे ये सब बातें बकवास लगती है? शायद कुछ गड़बड़ हो गई हो। या शायद हम बस एक पुराने से खंडर इंस्टीट्यूट में हैं जहाँ काम नहीं होता है और हमारे सोने से पहले ही सब घर चले गए हों। हमें जाकर डॉक्टर को ढूंढना चाहिए, या फिर जो कुछ भी उन्हें कहते हैं। सोमनोलॉजिस्ट। मेरे ख्याल से हमें यही रुककर उनका इंतजार करना चाहिए जब वो आए और कहें गाइस हमारे इक्विपमेंट में ग्लिच आ गया था जिसकी वजह से आपका सेशन ही नहीं हो पाया। कोई नहीं आने वाला। ऐसा लगता है कि यहाँ का आज का सारा काम खत्म हो चुका है। तब तो हम सब यहाँ मर जाएंगे। चलो। क्या कोई है यहाँ? खाने का टाइम हो गया है। कहाँ हैं सब लोग? हम लोग सो तो नहीं रहे या सो रहे हैं? हेलो? लगता है हम यहाँ खो गए हैं। बिल्डिंग का फ्लोर प्लान है, वो एग्जिट है ना? नहीं, वो एंट्रेंस है बेसमेंट का। आप हमें यहाँ से निकालेंगे ना? कोशिश करता हूँ। ये कितना फैसिनेटिंग है। ये देखो गाइस, अ गाइड टू ल्यूसिड ड्रीमिंग। कौन पढ़ता है इस बकवास को? मेरे भाई ने पढ़ा था। सच में? इस पूरी बुक को? मैं तो मर जाऊंगा। वो सच में मर गया। क्या तुम सीरियस हो? आई एम सॉरी। और कितनी देर तक हम ऐसे ही घूमते रहेंगे? मैंने हील्स पहन रखी है और मेरे पैर दर्द हो रहे हैं। मुझे सच में माफ करना, वो बहुत ही बुरा मजाक था, मुझे दुख है। उन्हें क्या हुआ था? पता नहीं मुझे, इसलिए मैं यहाँ हूँ। हेलो। हेलो, स्वेटा से बात हो सकती है? यहाँ पर स्वेटा कौन है? मैं। हेलो। हाय बेटा। आंट लारा। सब ठीक तो है? हाँ मैं ठीक हूँ। अच्छी बात है। रुकिए जरा, आपको यहाँ का नंबर कैसे मिला? अरे मैं बहुत खुश हूँ स्वेटा, बहुत ही ज्यादा खुश हूँ मैं। किस लिए? तुम्हारी माँ और भाई तुम्हारी वजह से मरे, तो इसीलिए मैं खुश हूँ कि तुम भी मरने वाली हो। मरोगी, मरोगी, मरोगी। तुम मरोगी। कौन था? पता नहीं।
मुझे लगा तुम्हारी आंटी का कॉल था। वो आंट लारा नहीं थी। क्या तुम किसी तरह से लॉकर रूम का रास्ता ढूंढ सकते हो? हम सबके फोन्स वहीं पर हैं। मेरे ख्याल से तुम खुद ढूंढ लो। नीचे जाओ, कॉरिडोर में लेफ्ट, जहां से सीढ़ियां दिखे ऊपर चढ़ जाना। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं, क्या तुम क्लॉस्ट्रोफोबिक हो? नहीं। मैं क्यों होंगी? वैसे हम सब यहाँ अपनी मुसीबत की वजह से हैं। तुम्हारी क्या मुसीबत है? मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। मैं क्लॉस्ट्रोफोबिया के ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स के बारे में लिख रहा हूँ और मैं ये सब खुद पे भी आजमा रहा हूँ। तुम यहाँ किस वजह से आई हो? मुझे बुरे सपने आते हैं। और आप? नींद में चलना। अभी भी तो हम सब वही कर रहे हैं, नींद में चलना। मैं भी आता हूँ। पेशेंट स्वेतलाना कोनोवा का इंट्रोडक्टरी इंटरव्यू। आप यहाँ क्यों आई हैं? पता नहीं कहाँ से शुरू करूं। आंट लारा ने मुझे बताया था कि मेरा भाई एंटोन बचपन में बेड पे जाने से डरता था। उसने कहा उसे बुरे सपने आते हैं। मुझे लगा वो मेरी मॉम की वजह से है। लेकिन उसकी मौत के बाद मुझे पता चला कि वो सिर्फ बुरे सपने नहीं थे। ये क्या मजाक है? हमारा सामान कहाँ है? अरे नहीं, क्या ये खून है? उसे मत देखो। हमें किसी को ढूंढ के इसको रिपोर्ट करना चाहिए। लगता है मैंने किसी को ढूंढ लिया है। लिली, लिली,
कहाँ भेज दिया था तुमने हमें? क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? जाके खुद देख लो क्या हुआ है। हमने लैब्रिन का सर देखा उस वेंडिंग मशीन में। वो काम नहीं कर रहा। तुम्हारी आंट का कॉल आया था तब ये कैसे काम कर रहा था? हे सुनो सुनो, ये लड़ने का टाइम नहीं है, शांति से यहाँ बैठ जाओ, जरूर कोई ना कोई तो आ ही जाएगा। मजाक कर रहे हो? तुम्हारे कहने का मतलब है कि जो लैब्रिन्थ के साथ हुआ वो हमारे साथ भी हो? शायद यही चाहते हो तुम, ताकि तुम अपने आर्टिकल में ये सब लिख सको। मैं नहीं रुकूंगी। लिली मत जाओ। तुमसे किसी ने नहीं पूछा है तो बस दूर रहो मुझसे। लिली सड़क कहाँ गई? लिली, मुझे नहीं पता। लिली लिली, यहाँ पे खोलो, खोलो, जल्दी खोलो, प्लीज दरवाजा खोलो। जाओ मत। खोलो। दिक्कत क्या है? चलो आओ। गहरी सांस लो, आराम से। तुम सच में क्लॉस्ट्रोफोबिक हो या कुछ और है? नहीं नहीं, मैं बस थक गया था। ये सब सपना है? बिल्कुल नहीं, मुझे सपने जैसा तो नहीं लग रहा। निकलने का रास्ता ढूंढना होगा।
सबमरीन में टेक्नीशियन था। जब हम समंदर में थे तब शिप पर एक बड़ा धमाका हुआ। वो कैसे हुआ हमें पता नहीं। डैनी, रायजान से और मैं फंस गए थे। हम वहां बैठे रहे एक कंपार्टमेंट में, निराश, बिल्कुल नाउम्मीद 3 दिनों तक। पर वो हमें काफी लंबा समय लग रहा था। डैनी और मैं एक दूसरे से बातें किया करते, एक दूसरे को सपोर्ट दिया करते। और जब उन लोगों ने हमें बचाया तो हमें पता चला कि डैनी तो धमाके में मर चुका था। उतने दिनों तक मैं वहां अकेला था उस कंपार्टमेंट में। उन्हें उसे दफनाना था बंद कॉफिन में। मुझे डैनी की आवाज सुनाई देती रही। और कभी कभी वो मुझे दिखाई भी देता था। कॉस्टा,
किरण, एक सेकंड, यहाँ आना। क्या हुआ? तुम्हें क्या लगता है ये क्या है? देखने दो, ये तो एक डायग्राम की तरह लग रहा है। और ये? पैब्लोस्की, क्रिलास्केविच, नाम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ। ये क्या बकवास है, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी मॉम, वो यहाँ आई थी। रैक 3, शेल्फ 5। इधर आओ। शेल्फ 5 और ये है रैक 3। सुनो, मॉम का पेशेंट रिकॉर्ड। एडमिट हुई थी 1999 में। शिकार थी सिजोफ्रेनिया की। गहरे डिप्रेशन में थी। सांप्रदाय की वजह से वो परिवार से दूर हो गई थी और उन्हें लगातार बुरे सपने आते थे। पेशेंट बताती थी कि एक राक्षस उसके बच्चों की दुनिया में आने की कोशिश कर रहा है सपनों के जरिए। मेरी मॉम और मेरे भाई दोनों मर गए मेरे जन्म के दिन। लगता है दोनों को एक ही तरह के सपने आते थे। लेवल 0। अगली बारी मेरी है, वो मेरे लिए आएगा। लेवल 0। मैंने देखा था बिल्डिंग के फ्लोर प्लान में। मिल जा, कहाँ गया? मिल जा। लेवल 0। वो दूसरा फ्लोर है, इसके नीचे वाला। यहाँ है लेवल 0। सुनो, मुझे एग्जिट का पता चल गया है। तुम सुन रही हो? मधुर सपनों की दुकान। सुनाता है वो परियों की कहानी। पर सब उसे नहीं देख सकते। वो तुम्हें साथ ले जाएगा। आंखें बंद कर लो, तुम देखोगी सपना। अपनी आंखें जोर से बंद कर लो। देखोगी सपना। सो जाओ। अशर तुम्हें लेके जाएगा। मॉम,
सब अभी लूसिड ड्रीम में हो, पर वो सपने किसी और के नहीं, वो तुम्हारे होते हैं। यहाँ पर कोई और नहीं है। जितने भी लोगों को तुमने देखा है वो सिर्फ तुम्हारे दिमाग में है। ये तुम्हारे दिमाग का वहम है। हो सकता है वो तुम्हें जागने नहीं देंगे। बचो उनसे, तब ये बुरे सपने खत्म हो जाएंगे। जरा खुद को गौर से देखो। तुम जैसी औरत के साथ कोई भी आदमी रहना चाहेगा। तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन ऐसा लगता है जैसे मेरा प्यार उसके लिए काफी नहीं था। काफी नहीं था। तुमने सब कुछ दिया, लेकिन उसने तुम्हें बस अनदेखा किया। वो परिवार नहीं चाहता था, बच्चे नहीं चाहता था। तुमने उसे हमेशा हर चीज के लिए माफ किया। उसने सिर्फ एक गलती की थी। क्या वो सिर्फ एक गलती थी? न जाने कितनी बार वो उसको इस बेड पर लेकर आया। मुझे अब क्या करना चाहिए? बताओ मुझे। तुम्हें ढूंढना होगा इसे और मारना होगा। हमें नीचे जाना होगा। बाहर जाने का रास्ता वहीं से है। रुको, क्या? रुको। क्या? मुझे लगा कि वो मेरी मॉम अच्छा, है। तो तुम्हें ऐसा लग रहा है? तुम्हें वापस जाके चेक करना है? शांत हो जाओ। हे, देखो मुझे। सब ठीक हो जाएगा। मैं बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लूंगा। सुना तुमने? मैं वादा करता हूँ। देखो मुझे। रुक जाओ भाई। कहाँ तक भागोगी तुम?
Hey. क्या लग रहा है नहीं ढूंढ पाऊंगी? क्या हो गया तुम्हें लिली? मैं हूँ लिली, ये मैं हूँ तुम्हें लगता है मैं पागल हूँ? प्लीज प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज प्लीज मैं जाने तुम्हारी जान ले लूंगी। नहीं, मुझे पता कि तुम ही हो। क्या होगा मुझे नहीं पता। मैं बाहर कैसे जाऊंगा?
अब क्या हो? अब क्या हो? उठो, चलो चलते हैं। वहां पे लिफ्ट होनी चाहिए। रास्ता पूरा बंद है। निकलने का कोई तो रास्ता होगा। कोई तो रास्ता जरूर होगा। लो मैं मदद करता हूँ। किरिल चलो। मैं नीचे नहीं आ रहा। किरिल, बिल्कुल नहीं। तुम्हें याद है तुमने क्या वादा किया था? तुमने वादा किया था कि तुम हमें यहाँ से निकालोगे और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, समझे? चलो।
साथ ही पूरा सपना देखा। तुम्हें नींद से जागना होगा स्वेता। तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। वो तुम्हारे काफी करीब है। अब तुम्हें जागना होगा। तुम्हारा क्या होगा? मैं तुम्हारे बिना नहीं जाना चाहती। काफी देर हो गई है मेरे लिए। अब मैं नहीं उठ सकता, लेकिन तुम कर सकती हो। मुझे डर लग रहा है। डरने की जरूरत नहीं है, मैं मदद करूंगा तुम्हारी। One, 2, 3 and 4। कौन नहीं सो रहा है घर पे, हर कोई नींद चाहता है। अगर तुम सोते नहीं तो आ जाओ इधर। 1, 2, 3 and 4। कौन नहीं सो रहा है घर पे, हर कोई नींद चाहता है। तुम नहीं सोते तो आ जाओ इधर। कौन नहीं सो रहा है घर पे, तुम नहीं सोते तो आ जाओ इधर। अगर तुम सोते नहीं तो आ जाओ इधर। 1, 2, 3 and 4। कौन नहीं सो रहा है घर पे, हर कोई नींद चाहता है। अगर तुम नहीं सोते तो आ जाओ इधर। कौन नहीं सो रहा है घर पे, अगर तुम नहीं सोते तो आ जाओ इधर। हर कोई नींद चाहता है। 1, 2, 3 and 4। कौन नहीं सो रहा है, हर कोई नींद चाहता है। नहीं सोते तो आ जाओ इधर। 1, 2, 3 and 4। कौन नहीं सो रहा है घर पर। उठ जाओ। सरप्राइज। उठ गई? मुझे लगा कि तुम उठोगी ही नहीं। मैं समझी नहीं। उन्होंने बताया कि तुम आराम कर रही हो ट्रीटमेंट के बाद। बाकी सब कहाँ है? किरिल, लेले, विटाली? पता नहीं, शायद वो चले गए। मुझे एंटन दिखा था।
और अब मुझे डर नहीं लग रहा। मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो गई। चलो घर चलते हैं, ठीक है? मुझे कार में सब बताना। अरे मैं अपना बैग भूल गई रूम में। यही रुको, मैं अभी आती हूँ। ठीक है। प्लीज बैठ जाओ। श्वेता बेटा, मैं तुम्हें सब बताना चाहती हूँ, सब कुछ। लेकिन मैं डरती थी तुम्हारे लिए और एंटन के लिए। काफी साल हो गए पर फिर भी डर लगता है। काम होने तक उसे कुछ नहीं पता चलेगा। उन लोगों ने कुछ कर दिया था तुम्हारी मॉम के साथ। वो सो नहीं पाती थी। मुझे प्लीज कॉल करना। किसी ने एंटन के फोन पर कॉल किया था, वही जिसने उसे अपार्टमेंट रेंट पर दिया था। वो अपार्टमेंट खाली करना है। हाँ, तो फिर चलते हैं। उसकी माँ और भाई ने अपना रोल पूरा कर लिया। बिना मार्गदर्शक के अज्ञात के स्वप्न की दुनिया से नहीं भाग सकते। जिसे ये समझ में आ जाता है कि वो सोया हुआ है, वो अनजाने में भी शैतान का जरिया बन जाता है। दरअसल कुछ लोग ऐसे हैं जो इन भूतिया बातों की पूजा करते हैं, उन पे भरोसा करते हैं। वो इलॉजिकल आंसर की वजह से ऐसा करते हैं। शैतान अपने शिष्यों को पैसा और पावर देता है। वो शिष्य जो उसके चहीते हैं और उसकी पूजा पूरे विधि विधान से करते हैं। हम एक दूसरे को 6 महीने से जानते हैं। ऐसा ही कुछ, पर क्यों? सिर्फ 6 ही महीने हुए हैं, लेकिन फिर भी तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। यही हमारी डेस्टिनी है। अब मुझे क्या करना चाहिए? उसके साथ रहकर नजर रखो, वो हमें रास्ता दिखाएगी। ठीक है डैड, पर दूसरों का क्या? वो किसी एक को ही चुनता है।